नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आज का टॉपिक है कि ग्रेटर नोएडा में रेट क्यों बढ़ रहे हैं, कि अचानक क्या हुआ कि एक साल में रेट 30 का 60,000 रुपये हो गया। क्या कारण है कि रेट बढ़े। देखिए, दुनिया में कहीं भी आप जाओ तो कभी भी पूरा मोहल्ला बिकने के लिए नहीं आता है। किसी भी हिस्से में दुनिया में जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पे जब भी हम कहीं बात करते हैं, चाहे दिल्ली में जाइए, आप प्रीत विहार जाइए, लक्ष्मी नगर जाइए, मालवीय नगर जाइए, या आप गाजियाबाद जाइए, गुड़गांव जाइए, तो उस किसी भी सेक्टर में जाओ। मान लो गुड़गांव आप मेफील्ड गार्डन में गए, सेक्टर 51 में, अपने डीलर को बोला भाई साहब मुझे घर चाहिए, तो वहाँ पे 3-4 बंदे ही ऐसे होंगे जो घर बेचना चाहते हैं। तो ग्रेटर नोएडा में भी यही था कि जब रेट 30,000 था तो 5-6 बंदे थे जो घर बेचना होता है। अब घर बेचने के अलग अलग रीज़न है। किसी को बेटे की शादी करनी है, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को बच्चे को फॉरेन भेजना है, तो सबके अपने अपने रीजन है। भाई किसी का फादर बीमार हो गया, ऑपरेशन करवाना है, तो नॉर्मली लोग इन्हीं कारणों के कारण अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, या उसे लग रहा है कि उसे कोई बेटर डील मिल रही है कि वो वहाँ पे प्रॉपर्टी ले ले। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा मोहल्ला बिकने को आ जाए, जी पूरा सेक्टर बिक रहा है, ले लो ले लो ले लो, ऐसा कभी नहीं होता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी वो बंदा बेचता है जिसे ज़रूरत हो, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं या हमारे दोस्त हैं उन्होंने समझाया हुआ है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात प्रॉपर्टी तभी बेचो जब इमरजेंसी हो, नहीं तो मत बेचो। कि भाई प्रॉपर्टी पड़ी है, अब ऐसा तो है नहीं गल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, फुस हो जाएगी, तो जब भी आपको प्रॉपर्टी बेचोगे 2 पैसे दे के जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी है किसके पास। कि जब 30 साल पहले ग्रेटर नोएडा बसा तो किन लोगों ने प्लॉट खरीदे। देखिए, जब यहाँ शहर बसा तो एक तो यहाँ के लोकल लोग थे कि जिन्हें ज़मीन के पैसे मिले। अब उन लोगों को इन प्लॉटों में ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ना उन्हें फ्लैटों से मतलब होता है, क्योंकि किसान की जब ज़मीन जाती है तो उसे ज़मीन से ही प्यार होता है। तो उन लोगों ने यहाँ जब पैसा मिला ग्रेटर नोएडा में तो उन्होंने ज़मीन ली, अलीगढ़, जेवर, तो वो आगे बढ़ गए। जहाँ जिसका रिश्तेदारी थी, किसी ने आगरा ली, तो लोगों ने इस तरफ ज़मीन खरीदी। और यहाँ पे भी लोगों ने प्लॉट लिए, पर उनकी रेशो सिर्फ 5% है। जो लोकल बंदे प्लॉट खरीदने वाले वो सिर्फ 5% थे, बाकी लोग सारे यहाँ पे पूरे देश के जो मेट्रो सिटी के लोग हैं वो हैं। उसमें अगर ज़्यादा रेशो देखें तो 80% माल दिल्ली एनसीआर के लोगों का है, कि 60% दिल्ली के लोगों ने खरीदे, गुड़गांव के लोगों ने खरीदे, फरीदाबाद के लोगों ने खरीदे, गाजियाबाद के लोगों ने खरीदे। ज़्यादातर प्लॉट उन लोगों के हैं। अब उन लोगों के पास प्लॉट है, मतलब कि उन्हें पहले से ही पता था कि ये शहर बसेगा, फ्यूचर में शहर डेवलप होगा, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। उनके पास पैसे की कमी नहीं है तो उन्होंने कब किस रेट पे लिए। 1980 में ये रेट शुरू हुआ था 2,000 रुपये मीटर, 3,000 रुपये मीटर, तो लोग लेते गए। किसी ने 10,000 रुपये लिया, किसी ने 15,000 मीटर लिया, किसी ने 20,000 रुपये मीटर लिया, तो लोगों ने 30,000 रुपये मीटर तक प्लॉट खरीदे शहर के अंदर। अब मान लो भाई किसी को मजबूरी आ गई, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसने बेच दिया कि भैया मजबूरी है, बेटे को बाहर भेजना है, बेटी की शादी करनी है, या फादर का ऑपरेशन करवाना है, तो उन्होंने प्लॉटों को बेचा। किस रेट पे बेचा, जब तेजी आई यहाँ पे 40,000 के रेट पे उन्होंने माल निकाल दिया। अब 40,000 पे माल बिक गया, माल ख़त्म हो गया। जब माल ख़त्म हुआ तो लोगों के दिमाग में आया, क्या आया, लोगों के दिमाग में कुछ नहीं आया, लोगों के घरों में कोरोना आ गया। जब यहाँ पे माल ख़त्म होने की कगार पे था तो कोरोना की दूसरी लहर आई, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। और शहरों के अंदर जो लोग फ्लैटों में रहते थे, पूरा का पूरा फ्लैट छोड़ो पूरी बिल्डिंग सील कर देते थे कि भाई पूरी बिल्डिंग सील है, आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको क्वारंटाइन होना है, 14 दिन के लिए घर के अंदर बंद रहना है। तो लोगों को लगा कि यार हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो लोगों ने इसके लिए क्या किया, लोगों ने कहा कि चल यार ऐसा करते हैं कि प्लॉट लेते हैं कोई, और प्लॉट लेके आराम से वहाँ रहेंगे। तो देखिए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक ऐसा शहर है जो कि पूरा डेवलप नहीं है, यहाँ पे खुले खुले पार्क हैं, जैसे कि अभी हमारे कैमरामैन दीपक सर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए सामने भी खुले खुले पार्क हैं। दिखाइए, थोड़ा आगे बढ़ के दिखाइए जी, कितने शानदार पार्क हैं खुले खुले। दिखाइए कहाँ खड़े हैं हम अभी। देखिए इधर भी पार्क है, सामने भी पार्क है, पार्क ही पार्क है जी। इस जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी एरिया में 5-6 पार्क हैं। ये पार्क कम से कम 2 किलोमीटर लंबा पार्क है ये। बल्कि पार्क का पूरा कैमरा दिखाइए, इधर से उधर तक पार्क खत्म नहीं होगा, थक जाओगे। धीरे धीरे आइए। तो जब लोग यहाँ आए तो लोगों ने देखा कि यार ग्रेटर नोएडा तो बहुत शहर बहुत अच्छा है। ये तो लोग कोरोना से परेशान थे। दूसरा रीज़न था यहाँ पे आने का कि यहाँ पे अभी भीड़ भड़का नहीं है। देखिए बिल्कुल खुला माहौल है, खुली सड़कें हैं, बड़ा शांत प्रिय माहौल है, नीले हरे हरे पेड़,
अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और आया कि लोग दिल्ली में बिल्कुल पोल्यूशन के कारण परेशान थे और सेहत ख़राब थी लोगों की, कि लोग बड़े ज़्यादा परेशान होने के कारण लोगों ने कहा कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम शांति से रह सकें। तो ग्रेटर नोएडा एक ऐसी जगह है यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति रहती है। अभी 2 गाड़ियाँ निकल गई, नॉर्मली शहर में गाड़ियाँ रहती नहीं है, खुला ही रहता है माहौल यहाँ का। तीसरा रीज़न क्या हुआ ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी में भूचाल आने का कारण ये हुआ शहर के अंदर कि ग्रेटर नोएडा में सबसे ज़्यादा आए हैं दिल्ली के डीलर। दिल्ली के डीलरों का आने का कारण क्या है कि दिल्ली में सारी प्रॉपर्टी मैच्योर हो गई। जैसे प्रीत विहार है, प्रीत विहार में रेट इस वक्त है 5 लाख रुपये गज। रोहनी में जाए, रोहनी में भी 5 लाख रुपये गज है। कुछ सेक्टरों में कम भी है, जैसे मालवीय नगर वहाँ 3.5 लाख का रेट है। जैसे पंचशील वहाँ 10 लाख रुपया गज का रेट है। तो अब दिल्ली में पिछले 4 सालों से 5 सालों से जब से नई मोदी सरकार आई है तो प्रॉपर्टी के रेट स्टेबल हो गए हैं। और कुछ लोग कुछ उल्टे पुल्टे काम करते थे, वो सारा जीएसटी आने से, नोटबंदी होने से, सारा बिजनेस स्ट्रीमलाइन होने से दिल्ली के बहुत सारे व्यापारी खाली हो गए हैं। अब व्यापारी के पास काम नहीं है, जो दिल्ली के डीलर थे उनके पास भी काम नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। मान लो दिल्ली में उनकी प्रॉपर्टी है कोई, वो 10 करोड़ की बिक गई, कि ग्रेटर नोएडा चलते हैं, 1.5 करोड़ का प्लॉट ले लेंगे, 1.5 करोड़ का बना लेंगे, 3 करोड़, ये तो अच्छी जगह चले जाएंगे, रहना आसान हो जाएगा, पोल्यूशन नहीं है। क्योंकि दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन है, दिवाली के आसपास गैस चैम्बर बन जाता है। तो वो लोग भी सारे यहाँ आ गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि फ़िलहाल यहाँ प्लॉट ले लेते हैं, बाद में जब मौका लगा तो बना लेंगे। और बाकी जो दिल्ली के बिजनेसमैन थे जिनका काम पिट गया था, तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ प्रॉपर्टी बेच दो, वहाँ ले लो, प्रॉपर्टी तो बहुत कौड़ियों के भाव है, आप बना लो, और बाकी बचे पैसे थे दिल्ली में बिजनेस कर लो। क्योंकि ग्रेटर नोएडा में अगर आपको दिल्ली में टच करना है, अगर इंडिया गेट पे टच करना है ग्रेटर नोएडा से, तो 1 घंटे का ट्रैवल है। अगर आपको दिल्ली खारी बावरी जाना है तो 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लगता है। तो वही लोगों ने एकदम यहाँ पे अटैक किया और उनका टारगेट वही था कि वहाँ बेच दो, क्योंकि वहाँ रेट बढ़ नहीं रहे। और यहाँ उन्हें लग भी रहा है कि आने वाला टाइम यहीं का है, क्योंकि यहाँ फिल्म सिटी आ रही है, यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है और सारे कंपनियाँ वीवो ओप्पो आ रही है। तो उनको फ्यूचर का विजन दिख रहा है कि और कहीं भी कोई भी काम नहीं चल रहा। ठीक है, फरीदाबाद में कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, गुड़गांव में कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, मानेसर में कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, फरीदाबाद में कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। तो उन्हें लगता है कि सारे प्रोजेक्ट इधर ही आ रहे हैं, तो ग्रेटर नोएडा चलते हैं। एक तो ज़िंदगी में चैन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, ट्रैफिक नहीं है और बीमारियों से भी बचेंगे। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि चलो ग्रेटर नोएडा चलते हैं। तो इसलिए ग्रेटर नोएडा में दिल्ली के ही जो मेन डीलर हैं और बड़े लोग हैं उन्होंने अटैक कर दिया। इससे मार्केट में स्टॉक ख़त्म था। जब स्टॉक ख़त्म था, स्टॉक तो पहले बिक गया था। अब जो भी बंदे हैं वो बंदों के पास प्लॉट है जिन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। कि ग्रेटर नोएडा में फ़िलहाल वो लोग हैं जिन्हें भाई पैसा नहीं चाहिए। अब वो कहते हैं भैया, कोई बंदा कहता है भाई प्लॉट बेचना है, हाँ बेचना है, वो रेट लगवाते रहते हैं। वो कहते हैं हाँ बेच दूंगा, 60,000 रुपये मीटर है। फिर अगला बोलता है हाँ बेच दूंगा, 70,000 रुपये मीटर है। फिर उसमें डील भी डन हो जाती है, 60,000 रुपये मीटर पे बयाना हो गया। उसके बाद मुकर जाते हैं कि भाई मैं तो बेच रहा हूँ, मेरी घरवाली कहती है ना ना मैं तो रखूँगी अपने बेटे के लिए। एक ये भी पंगा है कि डील्स मैच्योर नहीं होती हैं यहाँ पे। उससे बाद एक पंगा और है कि जो भी यहाँ पे सेलर आता है, सेलर एक है, लेने वाले 200 हैं। तो तकरीबन सारे ग्रेटर नोएडा के डीलर उस डील के ऊपर पड़ जाते हैं। वो फाइल बोला जाता है, वो फाइल घूमती रहती है। एक ही प्लाट होता है, सब कहते हैं मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। तो उससे क्या होता है कि जो बेचने वाला होता है उसके पास शाम को 100 फ़ोन चले जाते हैं। वो सोचता है यार पता नहीं यार मेरी प्रॉपर्टी कितनी भी, जो ताजमहल है इसका तो अभी 60 के लिए तो इतने लोग खड़े हैं, 1 लाख तो हो ही जाएगी। तो इस पूरे मसल्स के अंदर ना तो कोई डील हो पा रही है और रेट 60,000 रुपये स्टक हो गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर का माल नहीं है। अब इसके ऊपर 80-90 में तो आप गुड़गांव चले जाओ सेक्टर 23-24 में, इस रेट में तो वहाँ भी माल मिल जाएगा। तो अब सिचुएशन बड़ी अजीब सी है कि ना तो लेते बनता है ना छोड़ते बनता है। बेचने वाले का बेचने का मन नहीं है, खरीदने वाले का कहता है इस रेट में तो मैं लूट जाऊँगा। तो फिलहाल यहाँ मैसी पोजीशन हो चुकी है। अब ले कौन रहे हैं? ले वो रहे हैं जिनके पास 2 नंबर का माल है, कहीं से कमाया है कि भाई रजिस्ट्री कम की होगी, बाकी कैश दे देंगे, लेके डील पक्की करो। तो जिन लोगों के पास अनाप शनाप पैसा है, इधर उधर से आया, वो तो ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं। 1-2 डील तो आज भी हो रही है। पर जिनका हार्ड कोर मेहनत का पैसा है, वो लोग कहते हैं भैया रुक जाओ, हमें माफ़ करो, अभी हम देखेंगे कि शायद कौन सी सरकार आएगी या रेट अभी स्टिल हो जाए या रेट कम हो जाए। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपको रहना ही है, पक्का मन है और अभी रहना है, तो ले लो। 60,000 भी महंगा नहीं है। और अगर आपका अभी इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो थोड़ा रुक जाओ, 6 महीने मार्केट को वॉच करो। मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, हो सकता है कि रेट 40 से 50 के बीच आ जाएँ। और ये भी हो सकता है कि काम बड़ा तेज़ी से चला या बहुत सारे लोगों ने यमुना में कोठियाँ बनानी शुरू कर दी तो रेट इसका 80,000 भी जा सकता है। पर प्रेडिक्शन ये है कि रेट 60 पे भी स्टिल रहेगा।
जब तक यहाँ पे एक्चुअल में लोग घर बनाना नहीं शुरू करते। क्योंकि ये यहाँ का इस लेवल पे जहाँ पे लोग घर नहीं बना रहे, सेक्टर खाली है, तो ये मैच्योर रेट है। तो ये 60,000 का रेट रहेगा फिलहाल, जब तक यहाँ पे तरक्की नहीं आती है। मेरे ख्याल से ये रेट 2-3 साल तक यही फिक्स रहेगा। जब लोग यहाँ बसना शुरू करेंगे या कोठियाँ बनाएंगे आके, या यहाँ पे और दुकानें खुलेंगी, तभी रेट बढ़ेगा। तब तक यहाँ रेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। फिलहाल यहाँ पे रेट यही रहेंगे, यमुना पे 30,000 का, ग्रेटर नोएडा में 60,000 का, और नोएडा में 1 लाख से 1,20,000 का। और जो किसान कोटे के प्लॉट है उनका 15 का रेट था, वो 30 हो गया है। तो यहाँ पे रेट याद कर लो, 30,000 किसान कोटा 6% आबादी वाला, 60,000 ग्रेटर नोएडा, यमुना 30, और नोएडा 1 लाख से 1,20,000। तो ये मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं। आपके कोई भी कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।